हाय एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा इफ के बारे में, एनजी इफ के बारे में, बहुत सारे ऐसे सिनारियो कंडीशन के साथ देखा हम लोगों ने कि क्या क्या, और आप लोगों को माइंडसेट मैंने दिया कि किस सिनारियो में भी एनजी इफ कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे इल्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने इफ का देख लिया कि अगर कंडीशन हमारा सही होता है तभी हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ब्लॉक जो भी हमारा प्रिंट होता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, इल्स कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारा जो इफ वाली ब्लॉक ट्रू नहीं है, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या होना चाहिए, इल्स वाली ब्लॉक ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, इफ वाली ब्लॉक, अगर इफ वाली ब्लॉक की कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए, इल्स वाली ब्लॉक का जो हमारा कोड है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इल्स ब्लॉक में क्या है, हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं, इसके साथ क्या है कि हमें एक रेफरेंस नेम देना होता है। ठीक है, इफ के साथ क्या देना होता है, हमें एक रेफरेंस नेम देना होता है। ठीक है, अगर रेफरेंस ये हम लोग देखें कंडीशन, उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद इल्स, और उसके बाद ये रेफरेंस नेम। ठीक है, ये रेफरेंस नेम देते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, इफ का जो सेम कंडीशन है वो हम लोग डिफ के अंदर या कोई कंटेनर के अंदर लिखते हैं। सेम वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, ये लिखने वाले हैं। और उसी टाइप क्या करना, उसके साथ एल्स ब्लॉक जो होगा उसके साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसका नाम है एनजी टेम्पलेट। ठीक है, अभी एनजी टेम्पलेट क्या होता है वो हम लोग अपकमिंग सेशन में देखेंगे। एक तरह से क्या हम लोग का ये भी एक तरह से कंटेनर हो गया, बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इसके एक ब्लॉक हो गया एक तरह से। इस ब्लॉक के अंदर हम लोग जितने भी कंटेंट कंटेंट यूज करने वाले हैं या एचटीएमएल टैग्स यूज करने वाले हैं, सारा का सारा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली किस लिए यूज होता है कि हमें एक रेफरेंस देना और इस रेफरेंस को कॉल कराना है किसी सिनारियो बेस पर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एनजी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, एनजी टेम्पलेट, एनजी कंटेनर, एनजी इफ, ये क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे जब हमारे पास इस चीज़ की जरूरत होगी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द कोड। ठीक है, कोड पे जैसे ही मूव करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, इससे पहले जो कोड था, एचटीएमएल का कोड था हमारा, यहाँ पे इफ लग गया। अगर ये ट्रू है तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले सारी कोड को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, यहाँ से कुछ आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मैं ये भी कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारा कमेंटेड कोड दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ ताकि, ठीक है, तभी ये जो कंडीशन आपका यहाँ पर, ये वाली जो चीज़ है, अगर आप, सॉरी, अनकमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाली जो कोड है आपका, लेट मी पुट, इट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ कमेंट। ठीक है, अनकमेंट करने दो। ठीक है, ये कमेंट कर, अनकमेंट कर दिया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, यहाँ से ओपनिंग, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये ट्रू हुआ तो क्या करना है, इसके साथ हमें क्या करना है, एक सेमी कॉलन देना है, उसके बाद क्या लिखना है, एल से लिखना है, और रेफरेंस नेम। रेफरेंस नेम, अब जैसे आप लोग, हमने क्या बताया, कुछ भी आप लोग रेफरेंस नेम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे दे दे इल्स ब्लॉक या फिर इल्स कंडीशन या कुछ भी दे सकते हैं। आपका क्या हो गया, ये आपका रेफरेंस नेम हो गया। दूसरा फिर क्या है कि ये जो इफ होने वाला है आपका एक कंटेनर के अंदर यूज होगा, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू शो कराना है। फिर इसके साथ क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा लाइन के बाद लिख दे रहा हूँ, एनजी, क्या करना है, एनजी टेम्पलेट। ठीक है, एनजी टेम्पलेट। ठीक है, एनजी टेम सॉरी, एनजी टेम्पलेट जैसे मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका ब्लॉक आपने दे रखा है यहाँ पे, इस ब्लॉक को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है, हैश सिंबल के साथ इस तरह से आपने यूज कर देना, ताकि अगर देखिए, अगर आप हैश सिंबल यूज नहीं किया तो क्या बताएगा आपका, यहाँ पे एरर occurs in the template of component ngif component, और ठीक बताइए कि प्रॉपर्टी else block does not exist on the type। ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे, ये जो आप नेम दे रखा है कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपका ये एरर भी चला जाए। ठीक है, जैसे ये ट्रू हो गया तो हमें यहाँ पे दे दिया, अगर फॉल्स हुआ तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो एक ट्रू फॉल्स कैसे लगा सकते हैं, इफ एल्स का कंडीशन के बेस पे लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, मैं यहाँ पे इस कोड को यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि ये कमेंट के सेक्शन में, ये पहले इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, और नॉट लगा के, और दूसरा केस क्या है कि हम लोग एल्स कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वैल्यू पास करके लगा सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन अप्लाई लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम। ठीक है, जैसे ही आपका ये ट्रू हुआ, यानी कि
बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे फॉल्स है, तो यानी कि आपका कौन सा वैल्यू प्रिंट होने वाला है, यानी कि इंटर फादर नेम। ठीक है, लेट मी गो टू द ब्राउजर, यू कैन सी इंटर फादर नेम। ठीक है, जो भी आपका वैल्यू है, इस पे मैं कोई ऐसा सिनारियो वैलिडेशन कुछ भी नहीं लगाया हूँ, ये बस सिनारियो समझाने के लिए है कि कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए बस हम लोग क्या करेंगे, बस एल्स ब्लॉक और ठीक है। उसके साथ एक और ब्लॉक आता है कि हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे इफ एल्स हो गया, तीसरा हमारा क्या है देन। ठीक है, तो देन भी हमारा उसी तरह है कि हमारा देन के केस में क्या हो जाता है कि अगर हमारा फर्स्ट वाला जो इफ कंडीशन नहीं सही है, तो क्या होना चाहिए, हमारा ब्लॉक वाला जो हमारा सॉरी जो हमारे पास एल्स कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। बस इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास दो ब्लॉक होता है, एक देन ब्लॉक होता है और दूसरा हमारे पास होता है एल्स ब्लॉक। अब कैसे, यहाँ चेक कीजिए, इफ हमने कंडीशन लिखा, ठीक है, इफ हमने क्या किया यहाँ पे कंडीशन लिखा, अगर आप लोग यहाँ देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लिखा है। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन यहाँ पे हो गया, और इसके बाद सेमीकोलन के पास देन। हम लोग पहले क्या लिखते थे, एल्स लिखते थे सिर्फ, अब क्या है यहाँ पे देन और ये। और लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग कंडीशन लिखते थे यहाँ पे, ये डिफ के अंदर लिखते थे यहाँ पर। अब ये क्या है कि ये सिर्फ सिंगल लाइन में हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस नेम दे रहे हैं, और फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं इफ कंडीशन के अंदर, यानी कि ये हमारा एक तरह का हो गया इफ कंडीशन ट्रू वाली। देन ब्लॉक ट्रू के साथ वर्क करता है, और इस ब्लॉक जो हमारा फॉल्स के साथ वर्क करता है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है विथ व्हेन द कंडीशन इज ट्रू द ng template with reference variable and then the block is executed। ठीक है, एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन ब्लॉक, यानी कि देन टेम्पलेट ब्लॉक विथ रेफरेंस वेरिएबल इज ब्लॉक। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इज ब्लॉक है। तो हम लोग जो देन ब्लॉक बेसिकली यूज होता है यहाँ पे हम लोग का एज ए ट्रू कंडीशन के बेस पे यूज होता है। कैसे यूज होता है, विल सी एन एग्जांपल। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्या करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कॉपी किया और कमेंट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाली जो कंडीशन है इसको हटा के क्या करना है, हमें क्या करना है, टेम्पलेट एक और ज्यादा, एक से ज्यादा टेम्पलेट बनेगा, यानी कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक और एनजी टेम्पलेट बनाने वाले हैं, एनजी हाइफन टेम्पलेट। ठीक है, एनजी टेम्पलेट सॉरी, ठीक है, एनजी टेम्पलेट, ये आपका हो गया। अब क्या होने वाला है कि जो हम लोग ये इसी लाइन के अंदर कर रहे थे पहले, वो नहीं होने वाला है। देन व्हाट वी आर डूइंग, इसको कट करके क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके अंदर करने, यानी कि ये कंडीशन ट्रू वाली चीज होगा। तो कैसे होगा, फर्स्ट हमें क्या लिखना, देन। ठीक है, देन के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, हमने जस्ट दे दिया देन ब्लॉक, ताकि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया, देन ब्लॉक के साथ क्या करना है हमें, ये वाली कंडीशन को लगाना है, यानी कि ये रेफरेंस वैल्यू को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, फिनिश, लेट्स फिनिश। अब इसकी एक लाइन में ये डिफ देखिए आप, सेम ऐसा ही हमारा हो गया। ये पहले हमारे इसके अंदर यूज होता था, अगर ऊपर के कंडीशन में देखें तो हमारा ये वाली चीज इसमें यूज होता था, फिर ये अलग यूज होता था। ठीक है, बट यहाँ क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिफोर कंडीशन क्या है, फॉल्स, यानी कि इंटर फादर नेम का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इंटर फादर नेम। ठीक है, अगर जैसे ही मैं यहाँ इसकी वैल्यू को ट्रू कर दूं यहाँ पे, लेट मी मेक इट ट्रू एंड सेव। ठीक है, सेव होने के साथ जैसे ही ये सेव होगा, यू कैन सी इट विल चेंज इंटर हस्बैंड नेम। क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के केस में क्या है, हमारा जो इल्स का कंडीशन ही है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे केस में यूज होते हैं, नहीं भी यूज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि हमारा जो ये डायरेक्टिव जितनी भी है, एनजी डायरेक्टिव जो भी है, हमारा कोड को आसान करता है कि हम लोग बैकएंड से कोड ना लिख के डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्टिव का हेल्प से यहाँ पे हम लोग एज एट्रीब्यूट के तौर पे यूज करते हैं, और इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी डायरेक्टरी हैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में NG4 है हम लोग यूज करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं, सेलेक्ट देखने वाले, सेलेक्ट हमारे पास कोड है जो उसके बेस पे कैसे इफ का कंडीशन यूज करने वाले हैं, फोर NG4 का यूज करने वाला है, क्या होता है NG4। फिर दूसरा हमारे पास NG स्विच है, वो भी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक से ज़्यादा हमारे पास कंडीशन हो गया तो कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम लोग इफ एल्स लगा दिए।
अब एक से ज्यादा कंडीशन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है NG4। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, NG4 के बारे में देखेंगे, ताकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साथ फ्री।